नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण शर्मा के साथ। आज हम एक उन युवाओं से आपको मिला रहे हैं जिन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की और भारत के ऐसे राज्यों से हैं जिन्होंने अपने राज्यों का तो नाम रोशन किया ही साथ भारत का भी नाम रोशन किया। बहुत जल्द इनमें से कुछ कलेक्टर या ऐसे ऑफिसरों के पद पर बैठेंगे जिन पर हमारे देश को गर्व होगा। इनके नाम है विजय वर्गीय जी मध्य प्रदेश, शाहिंतम विष्णु जी वेस्ट बंगाल, अमरेंद्र कुमार जी बिहार समस्तीपुर, ईशा वर्ताभ जी मध्य प्रदेश। एक नई ऊर्जा, एक नई युवा पीढ़ी आने वाले समय पर भारत की दिशा किस तरह बदलती है, इस विषय में हमने इनसे बातचीत करी। देखिए यह खास रिपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि कानून में बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही नीचे है। क्योंकि कानून में जब हम कुछ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ जब कानून के घर में कोर्ट पे आता है तो वो उतना नहीं हो पाता और रह जाता है। क्या भारत के कानून को चेंज होना चाहिए? विजय वर्गीय है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। रिसेंटली मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर का पद पर मेरी एंट्री हुई है यहाँ पर अंडर डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मेरा नाम शाहिंतम विष्णु है, मैं पश्चिम बंगाल से हूँ। मैं भी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर के पोस्ट में ज्वाइन किया हूँ 23 दिसंबर को एज अ पार्ट ऑफ माई भारत अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार है, मैं बिहार समस्तीपुर से हूँ और मैंने डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर एज अ पोस्ट ज्वाइन किया है। और अभी हम लोग एक सप्ताह से अंसारी सर के अंदर सीखने के लिए आए हैं कि कैसे यूथ क्लब काम करता है, कैसे डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिस काम करता है। मेरा नाम ईशा गौतम है। मैंने भी अभी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर की जो पोजीशन है उसको अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है और हम लोग पिछले कुछ दिनों से सर के साथ अटैच्ड हैं कि सीखने के लिए कि कैसे एक डीवाईओ काम करता है और उनके क्या रोल्स और फंक्शंस होते हैं। सर के साथ आप इतना मतलब आए हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, Yes, ma'am. क्या कुछ सीखने को मिला सर से, कैसे एक्सपीरियंस रहा? मैम अभी हम लोग का सर से इंटरेक्शन जो है वो अभी 2 दिन पहले ही पहली बार हुआ था और सर ने हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे एक डीवाईओ काम करता है, कैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, क्योंकि जो डीवाईओ है उसका सारा काम एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू ही मोस्टली होता है। तो सर ने हम लोग को वो सारी चीज़ें बताई और आज सर ने हम लोग को एक यूथ क्लब में भेजा था ताकि हम लोग और जान पाए कि कैसे यूथ क्लब ऑर्गेनाइज होते हैं और कैसे डीवाईओ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है ताकि एक्टिविटीज़ जो भी है माई भारत ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी अच्छे से हो पाए। तो जैसे कि आप लोगों को यहाँ पर आज मौका मिला है ट्रेनिंग लेने का, जो भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? उनके लिए द ओनली थिंग दैट वी कैन टेल इज कि आसपास सब कुछ देखिए, सब कुछ ऑब्जर्व कीजिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये समझने की कोशिश कीजिए कि हर छोटी से छोटी चीज़ एक एक्सपीरियंस है, एक लर्निंग है। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरा भी एक सवाल है आप चारों से। सर मेरा भी एक सवाल है ये तो और आने वाले समय में आप कहीं ना कहीं पद पे बैठेंगे, तो आपने यही लाइन क्यों सिलेक्ट की यूथ के लिए? सबसे और क्या संदेश देंगे? कल आप इस गरिमा को आप बैठेंगे, उस चेयर पे बैठेंगे सर की जगह, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे यंगिस्ट के लिए? सबसे पहला इस पोजीशन में हमें ये फ़ायदा है कि हम यूथ के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनके आने वाले भविष्य से रिलेटेड उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और उनको गाइडेंस दे सकते हैं। जैसे कि आज भी हम यूथ क्लब में गए थे तो हमने सीखा कि कैसे छोटे छोटे हेल्प से यूथ को आगे पढ़ाई के तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग हो गई, मोबाइल रिपेयरिंग कोर्सेज हो गए एंड उनका स्पोर्ट्स में आगे और नेशन बिल्डिंग एक्टिविटीज़ में उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाया जा सके। जैसे कि हमने सर से भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली कि यूथ को हम इस कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ जो देश की तरह सेवा होती है उसमें कैसे लगाया जा सकता है, कैसे यूथ को हम स्वच्छ भारत मिशन हो गया, नशा मुक्ति केंद्र वाले जो कार्यक्रम हो गए उन सबके साथ जोड़ सकें। जैसे कि आप युवा हैं और अब बहुत जल्द आप यहाँ तक पहुँचे थे, ये इसके लिए तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता हूँ आपको पहले से और ऑल द बेस्ट। आजकल जो हम पीढ़ी देख रहे हैं, जो सिस्टम इस तरह का खराब है, इस सिस्टम को आप कैसे सही करेंगे? क्योंकि मेन युवा आता है इस सिस्टम में, उसको सही करने के लिए क्या होता है कि वो भी कभी कोई ना कोई तो सिस्टम के साथ जुड़ जाता है या सिस्टम से आगे बढ़ के कुछ करके आगे करता है। तो आपकी क्या सोच है कि आने वाले टाइम में हम इस सिस्टम को भले इसको चेंज नहीं कर सकते लेकिन इसमें थोड़ा प्रयास को कर सकते हो? प्रयास में ही ताकत होती है, कोशिश में भी बहुत बड़ी ताकत होती है। तब हम भारत को एक नया संदेश, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। और आप लोगों से कुछ सीखे, जैसे आप यहाँ से आएंगे तो इनसे बहुत कुछ सीख रहे हैं, आपने अभी बताया, आप चारों ने बताया, तो क्या देना चाहेंगे? ये मेरा सवाल है। मैं
और खासकर नशे के लिए, क्योंकि हमारा नशा एक ऐसा है जो कभी ना सुधरा है ना सुधर सकता, लेकिन होप से रिजल्ट तो ला सकते हैं ना हम इसमें। जैसे कि अंसारी सर ने बताया, सबसे पहला स्टेप जो होता है हम अपना वोट कास्ट करें। सबसे पहला स्टेप यही है हमारा आगे बढ़ने के लिए। दूसरा, जैसे आपने नशा मुक्ति का बताया, तो हमें लोगों के बीच और यूथ को ये बताना पड़ेगा कि इसके नुकसान क्या है, आगे चल के हमारे देश के लिए और हम सब के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कितना ज़्यादा हानिकारक है। फिर जब धीरे धीरे बच्चों में अवेयरनेस फैलेगी इसके रिगार्डिंग कि इसके कितने क्या क्या हार्म्स है, तो हमें समझ आएगा कि हम दूसरों को भी इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाएं, कि हम ऐसा सोसाइटी एक बिहेवियरल कैंपेन लेकर आए कि हम सभी इस चीज़ के अगेंस्ट हो जाए। और हम, जैसे कि सर ने भी बताया था, कि हम जब सबको एक साथ लेकर चलेंगे तो हम आगे देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। अभी यहीं पे जो यूथ क्लब है जो हमारे, वो उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन सब चीज़ों में सर, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या एक्टिविटीज़ हैं, क्या प्रोग्राम्स हैं, उनको कंडक्ट करने में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर। वो सर भी हम लोग को यही बता रहे थे कि कैसे वो अवेयरनेस फैलाने में भी अपना वो कर रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो ये, और मैं अपना एग्जांपल दूंगा। हाँ जी। कि मैंने सबसे पहला वोट दिया था 18 साल 6 महीने का सही था मैं। अच्छा। पंचायत में सबसे पहला वोट दिया था मैंने। मैं उस टाइम अपने घर से बाहर था, बाहर पढ़ाई करता था, बट मेरी मम्मी ने बुलाया, मैंने वोट रजिस्टर करवाया अपना और मैंने वोट दिया। मैं अब यूथ से कहना चाहूँगा सर की तरफ से और माई भारत की तरफ से कि आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और वोट जरूर दें। सर आप कुछ कहना चाहते थे कि मैं कुछ बोलना चाहूँगा? मेरे कई सवाल आपने हाजी ने पूछ इसलिए लिए। अच्छा सर, एक वोट क्यों करना चाहिए युवाओं को? सबसे पहला कि जिनका पहला जो वोट है, उन क्या संदेश देना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से? ये हमारा सिटीजन होने का सबसे पहला प्रूफ ये कि हम देश के प्रति वोट दें और हम जो अपना देश जैसे चलता है उसको डिसाइड करें कौन चलाएंगे। और हमारा जो रोल है वो सिर्फ वोट देके खत्म नहीं होता है, वोट पहला स्टेप है। आगे जाके अगर हम बाकी जो सिविल सोसाइटी वाली एक्टिविटीज़ है, देश की तरफ जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ है, कि जो हमारा पिछड़ा वर्ग है, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनका हम स्टेटस बढ़ाएं, विमेन एम्पावरमेंट की तरफ काम करें, यूथ को हम अच्छी शिक्षा दें, यूथ को देश के प्रति पेट्रियोटिक वैल्यूज को बढ़ावा दें। क्या भारत को में कानून सख्त होना चाहिए, क्योंकि कानून में बहुत सी चीज़ें हैं जो बहुत ही नीचे है। क्योंकि कानून में जब हम कुछ भी ऐसी चीज़ें देखते हैं तो वहाँ जब कानून के घर में कोर्ट पे आता है तो वो उतना नहीं हो पाता और रिजल्ट। क्या भारत के कानून को चेंज होना चाहिए थोड़ा सा? सिर्फ भारत का जो कानून है 1950 से लेके जब से हमारा संविधान अडॉप्ट किया था हमने, उससे बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं एंड अभी भी चेंजेस आ रहे हैं। तो हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हम मानते हैं कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो पैरेलली चेंजेस बहुत सारे आ रहे हैं एंड धीरे धीरे हमारे चेंजेस और बढ़ते जाएंगे और एक पॉजिटिव वे में हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स आएंगे। मैं अगर बात करूँ तो मैं ज़्यादातर सर बलात्कार के ऊपर, बहुत रेपिस के ऊपर करता हूँ, उसमें कानून में इतना नहीं हुआ जितना होना चाहिए। मेरा ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आपसे, तो आपकी क्या राय रहेगी कि इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मुझे लगता है कि जो सरकार है और जो कानून है वो अपनी जगह ठीक है और काम भी कर रहा है, पर हमें ऐसा सिटीजन हम सबको अवेयर होना पड़ेगा कि हम हमारे बच्चों को शुरू से ही ऐसी शिक्षा दें कि वो नारी का सम्मान करना सीखें शुरू से ही। अगर हम ग्रास रूट्स लेवल पे वैल्यू एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे तो जो क्राइम्स होते हैं वुमेन के अगेंस्ट वो वहीं से कम होने लग जाएंगे और साथ के साथ जो लीगल लॉज का एनफोर्समेंट भी बहुत अच्छा होने लगेगा। थैंक यू सो मच।